शालोकारामते लोकानां ईर्ष्यायते। वर्तमान शासन है एक है स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य महाराज की जय हो। जिनवाणी माता की जैन धर्म की जय हो। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। धनरथ तीर्थंकर के पुत्र राजा मेघराज का वर्णन यहाँ पर चल रहा है, जो शांतिनाथ भगवान के पूर्व के जीव हैं। कितना वैभव शांतिनाथ भगवान ने अपने पूर्व में पाया, वो अब तक हमने यहाँ पर पढ़ा। 2 बार तीर्थंकरों के पुत्र हुए, एक बार क्षेमंकर तीर्थंकर के पुत्र हुए, दूसरी बार धनरथ तीर्थंकर के पुत्र हुए। ऐसा नहीं कहा कि शांतिनाथ भगवान ने कोई पात्रता नहीं की उनसे ही करने की, लेकिन उनके इतने पुण्य थे, इतना वैभव था, तो उसको भी भोगना था। और उसी वैभव और उसी पुण्य के खजाने को वो भोग रहे हैं यहाँ पर। कितने बार पूर्व स्वर्ग में गए, कितने बार धर्मेंद्र भी बने। अरे पंखा बंद कर दे आकाश। अब यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी को देवियां देखने आई कितनी सुंदर हैं, और फिर कुछ ही पल के बाद ऐसा लगा कि वो सुंदरता जो पूर्व में थी, एक क्षण पहले थी, वो अब नहीं रही। तो उनको देख के मन ही मन से बहरा बसता है, और वो चिंतन करते रहते हैं कि संसार कैसा है, संसार का स्वरूप कैसा है। यदि संसार में सुखी है तो केवल मणि महाराज है, इसके अलावा कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। किसी को भयंकर व्याधियां हो रही हैं, कोई धन से दुखी है, कोई धनता से दुखी है, कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास इतना धन है कि उस धन को संभाल नहीं पा रहा, कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास धन नहीं है, किसी के पास संतान से दुखी है, और कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास संतान नहीं है। तो यहाँ पर ये चिंतन चल रहा है कि किस प्रकार किसी को मान भंग होने का दुख है, किसी को कोई और भय सता रहा है, किसी को अपनी सुंदरता खोने का भय है, किसी को अपनी जवानी खोने का भय है, किसी को अपना बल खोने का भय है, किसी को अपनी आयु छीन होने का भय है। तो ये जो संसार में जीव है वो भय से ही व्याकुल है, जो कि वचन से नहीं कहा जाता। इतना दुख है संसार में, वचन से कहना समर्थ नहीं है। किसी को पुत्र स्त्री आदि के वियोग से उत्पन्न होने वाला दुख है, किसी के पुत्र दुराचारी हैं, किसी की कोई और स्त्री आदि गलत सोबत में है, किसी के भाई दुष्टों के समान है, किसी के मतलब सगे संबंधी कोई तो दुख दे रहे हैं, कोई दुख दे रहे हैं, और किन्हीं के सेवक ही शत्रु हो रहे हैं। और कोई ये नया भय पैदा हो गया है कि आजकल जो नौकर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनका भी कोई भरोसा नहीं है। आजकल कितनी घटनाएं हो रही है कि आत्महत्या हुई, तो ये नया भय पैदा हो गया। अभी इसका शास्त्र वर्णन नहीं है, यहाँ तक तो सभी सगे संबंधियों तक के भय का वर्णन है। अब पड़ोसियों का और नौकर के भय का भी पैदा हो गया। सही, पता नहीं नौकर कब क्या कर दे, कब घोटाला कर दे, कब चोरी कर दे, कब आक्रमण कर दे, कुछ भी पता नहीं है। तो एक नया भय पैदा, ये तो बढ़ता ही रहेगा, जैसे बढ़ेगा उस समय ये साथ लिखा गया होगा, उस समय ये सोचा नहीं गया होगा, लेकिन हाँ यहाँ लिखा है इन्हीं के सेवक ही शत्रु हो रहे हैं, लिखा है, और मारने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इन्हीं के नरक के दुखों से ही बढ़कर मानसिक पीड़ा है। कोई कोई इतना दुखी है, सब कुछ होते हुए भी किसी किसी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो दुख में भी दुख का अनुभव करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सब तरफ से दुखी है, लेकिन उनसे पूछो अरे यार तो बड़े दुखी, वो नरक की भी वेदना है, उससे भी ज्यादा दुख ना हो, दुख का अनुभव करना ये भी देखो उनमें पाप का योग है। मानसिक तनाव, हाँ सब कुछ है, धन है, दौलत है, संतान भी बढ़िया है, व्यापार धंधे भी बढ़िया है, लेकिन मानसिक रूप से पता नहीं क्यों दुखी होता है। तो पैसा है,
अननेसेसरी अनावश्यक रूप से ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। जब चक्रवर्ती की ये बात है तब फिर कर्मों के आदि रहने वाले अशुभ कर्मों से घिरे हुए जन्म बुढ़ापा आदि दोष रहित तुच्छ पुण्य वाले लोग भला कैसे सुखी रह सकते हैं। एक व्यक्ति ने महाराज से प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न था। इन पंचम काल में, चतुर्थ काल में तो बहुत देव आते थे पृथ्वी पर, इन पंचम काल में देव क्यों नहीं आते? तो महाराज जी ने बताया कि पंचम काल के जीवों के पास इतना पुण्य ही नहीं है, इतने धार्मिक ही नहीं है कि देव आए और उनसे वार्तालाप करें, उनकी पूजन करें, उनकी सेवा करें। जिस प्रकार केले के खंभे में उपकार नहीं है, ना इंद्रजाल में पुरस्कार है, इस प्रकार तीनों लोकों में उपकार नहीं है। केले के खंभे, केले का तना हो जाना क्या होता है, लटके हुए तो जमीन नहीं होती। इस संसार में घर राज्य शरीर स्त्री पुरुष सेवक आदि सब कुछ वस्तु नित्य नहीं है, जो घर अग्नि आदि के प्रयोग से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। बादल के समान थोड़ी देर तक रहने वाले उस घर में भला कौन बुद्धिमान विश्राम करेगा। ये तो संवेग हो रहा है, राजा मेघरथ को संवेग हो रहा है, संसार से विरक्ति हो रही है, और ये चिंतन कर रहे हैं, अपनी विरक्ति को बता रहे हैं कि क्यों मैं परिवार में रहूं। राज्य भी सवेरे के समय ताप के पत्ते के अनी पर रखी हुई गोद के फूल के समान चंचल है। बोला ये मेरा राज्य है, ये संपदा है, ये उस पत्ते पर जमी हुई गोद के समान है कि इधर सूरज निकला नहीं और गोद गायब। पापों से भरा हुआ है, शत्रु के दुखों का एक स्थान है। जितनी भी समय प्राणियों को मोह आदि बुद्धि जलते सींची हुई है, पदार्थ आदि फल को देने वाली विषय के शुभ के समान है। प्राणियों के लिए भाई बंधन के समान है और पाप के कारण है, तथा धन धान आदि को क्षय करने वाले पुत्र भी फंसाने के लिए जाल के समान है। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि प्राणियों के भाई बंधन के समान है, नरक ले जाने वाले। उसका कारण ये नहीं है कि जो भाई है तो वो नरक ले जाए। यहाँ पर हमें चिंतन करना चाहिए कि जैसे कागज में घटना घटी तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जान से मार दिया, तो उसके भाई ने उससे बदला लिया, और भाई ने बदला लिया तो भाई ने उसको मारा, और ऐसे करके ये भाई बंधन दुखी के कारण है। धन धान आदि को क्षय करने वाले पुत्र भी फंसाने के लिए जाल के समान है। जो भाई बिरादरी के लोग अब ये कह रहे हैं कि पुत्र कैसे फंसाने के लिए आ रहे हैं। आजकल ये स्टार्टअप चल गया ना, स्टार्टअप मोदी ने चलाया नया, जो लोन देके बिजनेस स्टार्ट करो। इसमें कुछ तो 20-25% तो सबसे हुए हैं, लेकिन 50% लोग घाटे में भी आ रहे हैं। तो अब जैसे किसी के पास मान लो पुत्र पिता के पास 50 लाख का धन है, अब पुत्र को व्यापार कराया, अब होता क्या है कि जब कमी कमाई दौलत मिलती है, यानी पकी पकाई मिलती है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे अभी तुम्हारे पिताजी तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो तुम्हें खर्च करने में दर्द नहीं आएगा। तो वही 1 करोड़ रुपए तुम्हारा कमाया हुआ है, तो तुम 1 रुपया ऐसे सिक्का भी देखोगे तो अभी कितने देखोगे, नोट को भी देखोगे तो देखोगे 200 नहीं जाते। सही बात। अब वो धन पिताजी पुत्र को देखो देता है, लेकिन जब वो देखता है कि अनाप शनाप खर्च हो रहा है, तो वो उसके दुख में ही निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मतलब गति इसकी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से वर्णन किया गया है कि कहीं भी सुख नहीं है, केवल मुनि महाराज के अलावा यहाँ पर राजा इस प्रकार संसार की चिंता पदार्थ को अनित्य समझकर बुद्धिमान लोग संसार को छोड़कर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस शरीर से 9 द्वारों के द्वारा दुर्गंध युक्त अशुभ फल स्वयं बहता रहता है। ये शरीर ही निष्ठा का घर है, सब ओर से सैकड़ों किलो से भरा हुआ है। ये शरीर नरक के समान असार है, शुद्ध शोणित से भरा हुआ है, शुद्ध धातुओं से बना हुआ है, निंद है, घृणा के योग है, दुख का स्थान है, सब अशुभ रोग रूपी नरकों का बिल है, अशुभ कर्मों का कारण है, सब प्रकार के दुखों का निदान है, भूख प्यास आदि से सदा दुखी रहता है। ये शरीर कितना भी खिला लो थे, अनंत काल हो गए खिलाते खिलाते, पर 4 घंटे बाद लाभे होते। तो ये
काम रूपी अग्नि से सदा जलता रहता है, कमत पापों का कारण है और सर्व उत्पन्न हुआ है, फिर भला इस संसार में प्राणियों को इससे कैसे दुख मिल सकता है। संसार में सही नहीं काम लोग, अब ये आप मनी में चिंतन चल रहा होंगे, तो ये शरीर अत्यंत अशुद्ध है, से भरा हुआ है, केवल मन मूत्र ही नहीं भरा है, किंतु ये अशुद्ध पदार्थों का भी घर है। ये शरीर अन्न पान तांबूल आदि पुष्ट करने वाले पदार्थों को भी अपने संतर से पवित्र और घृणा के योग्य बना देता है। ये मनुष्य का शरीर इंद्र धनुष के समान अनित्य है, पाप की खान है, जल अग्नि तंत्र या मृत्यु के प्रयोग से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इस शरीर रूपी घर में भूख प्यास काम हो क्रोध रूपी अग्नियां सदा जलती रहती है, फिर चतुर पुरुष इससे कैसे प्रेम कर सकता है। और उनको भेद विज्ञान हो रहा है अपने शरीर से, अभी संसार से हो रहा था, अब अपने शरीर से हो रहा है कि ये शरीर कैसा है। ये मनुष्यों का शरीर वस्त्र आवरण आदि से सुशोभित हुआ बाहर से मनोहर दिखता है, यदि के भीतर से देखा जाए तो शराब के घड़े के समान अत्यंत दीपक में अशुभ जान पड़ता है। जिस प्रकार चंडाल के घर में कुछ भी खराब दिखाई देता, उसी प्रकार हड्डी चमड़ा पिष्टा आदि से भरे हुए इस शरीर में कभी कार दिखाई नहीं दे सकता। यदि कोई एक व्यक्ति भोजन न मिले तो ये अग्नि में पड़े हुए सूखे पत्ते के समान शीघ्र ही क्षीण हो जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे दिन खाना नहीं खाओ तो सारी कांति गायब हो जाती है। पूरे शास्त्र